अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 का टॉपिक माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ये एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है जो पेपर में 5 मार्क्स का आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। ये ऑपरेटस है माइकलसन इंटरफेरोमीटर और इसको माइकलसन ने डिवाइस किया था। इसमें भी इंटरफेरेंस होती है। इसको यूज किया जाता है बहुत शॉर्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए या थिकनेस मेजर करने के लिए 10⁻⁸ या 10⁻⁹ मीटर की रेंज में। तो इस फिगर में आप देखें कि यहाँ ये मेन सोर्स है जिससे लाइट आ रही है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसके आगे यहाँ सेमी सिल्वर्ड ग्लास पड़ा हुआ है जो कि 45 डिग्री पर है। ठीक है, यहाँ जो एंगल है 45 है। यहाँ जब रेज आती हैं, सेमी सिल्वर्ड का मतलब है कि ये 50% रिफ्लेक्ट करता है और 50% रेज जो है वो आगे चली जाती है। इसमें वेव यहाँ पड़ने से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। जो वेव दूसरी तरफ निकल जाती है इसको हम रिफ्लेक्टेड वेव कहते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रांसमिटेड वेव, जो दूसरी तरफ निकल जाएगी। और जो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है उसको हम रिफ्लेक्टेड वेव कहते हैं। ये दोनों वेव्स आगे जाकर एक मिरर से टकराती हैं। यहाँ एक मिरर है और इससे टकराने के बाद वापस चली जाती है। इसी तरह जो ट्रांसमिटेड वेव है उसके आगे भी यहाँ मिरर लगा हुआ है, ये भी यहाँ से टकराकर वापस चली जाती है। तो यहाँ इस पॉइंट पर जब ये वाली वेव और ये वाली वेव, ये दोनों जब यहाँ पहुंचती हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो यहाँ रिकम्बाइन हो जाती है। और रिकम्बाइन होने के बाद ये वेव इस तरफ ट्रांसमिट हो जाती है और ये वाली वेव यहाँ से टकराकर इस तरफ रिफ्लेक्ट होती है। तो ये टेलीस्कोप है और यहाँ से हम इसको देख रहे हैं। तो जब ये रिकम्बाइंड होंगी, क्योंकि हमने एक ही वेव के दो हिस्से बनाए थे, ठीक है, मेन वेव एक थी, एक हिस्सा इस तरफ और एक इस तरफ चला गया था, तो ये आपस में कोहेरेंट होंगी। तो जब ये रिकम्बाइंड करेंगी, ये वेव आपस में दोबारा मर्ज करेंगी, तो इससे इंटरफेरेंस इफेक्ट पैदा होगा। अगर ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी तो मैक्सिमा बनेगा और अगर ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगी तो मिनिमा बनेगा। तो हमें इस टेलीस्कोप के अंदर डार्क और ब्राइट बैंड्स नजर आएंगे मैक्सिमा और मिनिमा के। अच्छा, इसमें यहाँ मैक्सिमा कब बनेगा और मिनिमा, इसको चेक करने के लिए हमें पाथ डिफरेंस देखना होता है। तो पाथ डिफरेंस पर जाने से पहले हम इन दोनों रेज में आप देखें कि ये रे यहाँ पर पहुंचने पर डिवाइड हो जाती है, ऊपर भी जा रही है और राइट साइड की तरफ भी जा रही है। हमने पहले ये करना है कि दोनों रेस के लिए मीडियम सेम होना चाहिए। आप देखें कि ये जो इस राइट साइड की तरफ गई है, ये एयर में से गुजर रही है और ये जो ऊपर गई है ये यहाँ ग्लास में से गुजरी है और ये वापस रिफ्लेक्ट होने पर दोबारा ग्लास में गुजरी है। तो ये 2 दफा ग्लास में गुजरी है। तो इस रे को भी 2 दफा ग्लास में गुजारने के लिए हम यहाँ एक ग्लास स्लैब रख देते हैं। इस ग्लास स्लैब का फंक्शन सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो जितनी दफा ये वाली रे ग्लास में से गुजर रही है उतनी ही दफा ये भी। तो इसके रखने से इस ग्लास को हम कहते हैं कंपनसेटिंग ग्लास। इसका कोई खास फंक्शन नहीं, क्योंकि इसका सिर्फ ये रे 2 दफा ग्लास में गुजर रही है, तो इसको भी जाते हुए भी गुजरेगी ग्लास में से और रिफ्लेक्ट होने के बाद भी। और अब आखिर में हम इसका पाथ डिफरेंस निकालेंगे। पाथ डिफरेंस क्या होता है? सिंपल वो डिस्टेंस जो 2 रेज में कवर कर रही हैं उनका डिफरेंस। तो हमें इसके लिए मेजर करना पड़ेगा। फर्ज करें हमारे पास एक डिस्टेंस जो ये वाली रे जा रही है ट्रांसमिट होकर
ये यहां से यहां तक आ रही है, ठीक है। इस पॉइंट को हम ए कह देते हैं और इस पॉइंट को हम कह देते हैं M2। और जो दूसरी रे है जो रिफ्लेक्ट होके जा रही है, उसने यहां से यहां तक का डिस्टेंस करना है। तो इनका डिफरेंस कितना होगा? मिसाल के तौर पे ये डिस्टेंस 5 है और ये डिस्टेंस है 7, तो इनका डिफरेंस जो होगा वो फर्ज करिए ये निशान, ये जो लेंथ है, अगर इसको मैं यहां मेंशन कर दूं 5, ये वाला डिस्टेंस 5 है, ठीक है। यानी ये मैंने यहां लाइन लगा दी सिर्फ समझने के लिए। तो ये 7 है, तो डिफरेंस आ जाएगा यहां पर, यहां से यहां तक 2 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने नोट किया होगा कि रे को ऊपर भी जाना है और फिर वापस भी आना है, इसलिए ये डबल हो जाएगा। तो जितना इसका ये जो लेंथ है इसका और इसका डिफरेंस है, इसको हमें डबल करना पड़ेगा, क्योंकि रे ने ट्रेवल करना है और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस भी आना है। तो हम पाथ डिफरेंस जब निकालते हैं तो शुरू में यहां, अब इस थ्योरी पे आ जाते हैं। इसमें हमने सारा कुछ वही लिखा है जो मैंने आपको बता दिया है सारा, ठीक है। और यहां आखिर में इसमें हमने पाथ डिफरेंस निकाला हुआ है कि फर्ज करें M1 जो है वो वर्चुअल इमेज है M1 का, यानी यहां ये जो इमेज है, ठीक है, फिगर में हमने इसको M2 लिखा हुआ है। M2 जो है वो इसका वर्चुअल इमेज है, यानी रियल में M2 यहां पर है, सिर्फ इसकी लेंथ में डिफरेंस निकालने के लिए हमने इसको यहां शो किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे कि जो रिफ्लेक्शन है प्लेट ए से हो रही है, तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना कवर होगा, उसके लिए हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, AM2 माइनस AM1। मतलब हम इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे। फर्ज करें इसको हम कह देते हैं D। अगर इनका डिफरेंस D के बराबर है तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा 2D। तो यही हमने यहाँ लिखा है कि पाथ डिफरेंस हो जाएगा AM2 माइनस AM1 और इसको हमने D का नाम दे दिया। तो अब D जो है वो थिकनेस है, तो हम क्योंकि रे ने ऊपर भी जाना है और वापस भी आना है, तो इसलिए ये D जो है, जो रे ट्रेवल करेगी वो इसका डबल होगी। तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय D1 माइनस D2 R, इसको हम 2D भी लिख सकते हैं। और अगर ये रे मिरर, आमतौर पर ये परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर ना हो तो फिर D के साथ cos थीटा भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या कंक्लूड किया कि इसका जो पाथ डिफरेंस है वो इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई बाय D। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? जैसे हमने पढ़ा था कि इसको यूज किया जाता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो डिस्टेंस, नेक्स्ट हम इसमें एक ट्रांसपेरेंट शीट लेंगे और उसकी थिकनेस फाइंड करेंगे। इससे हम वेवलेंथ्स भी फाइंड करते हैं मुख्तलिफ कलर्स की। तो पहले हम कंडीशंस लिखेंगे इंटरफेरेंस की कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की क्या है। तो पहले डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन लिखेंगे, तो उसमें हम पाथ रेफरेंस को इस टर्म के इक्वल लिखेंगे। ये हमने स्टार्ट में पढ़ा था इस चैप्टर के कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ रेफरेंस इसके बराबर होना चाहिए, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी जब पाथ डिफरेंस इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह आमतौर पर थीटा 0 होता है, तो हम इसको इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2D = m लैम्डा। इस तरह लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा 2D over m। तो ये हो गई मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब इस इक्वेशन में अगर हमें D पता हो और m पता हो तो हम इस इक्वेशन से लैम्डा फाइंड कर सकते हैं। तो एक एप्लीकेशन इंटरफेरोमीटर की है, इससे हम वेवलेंथ्स फाइंड कर सकते हैं। सेकंड जो एप्लीकेशन है, ठीक है, इसी के बारे में हमने यहाँ लिख दिया है कि अगर हमें डिस्टेंस D पता हो और हमें m पता हो, ऑर्डर नंबर के फ्रिंज कितने हैं, तो इससे हम वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं।
सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है कि इससे हम ट्रांसपेरेंट शीट की थिकनेस निकाल सकते हैं। तो इस मकसद के लिए हमने ये फिगर यहाँ दोबारा बनाई है। इसमें हम ये करेंगे कि यहाँ वो शीट रख देंगे ट्रांसपेरेंट जिसकी थिकनेस निकालनी है। ठीक है, फर्ज करें इसकी वैल्यू जो है वो L है थिकनेस की। तो अब आप चेक किए करें कि इसके रखने से इस डिस्टेंस में से, इसकी थिकनेस में से लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसमें लाइट ट्रेवल करेगी 2L, यानी L जाते हुए, ठीक है, और L वापस आते हुए। ठीक है, L जाते हुए और L वापस आते हुए। लेकिन हमने पढ़ा है कि क्योंकि ये अब इसकी ये डेंसर मीडियम है यहाँ पे, तो एयर के अंदर, यानी जब हम इसको नहीं रखते तो फिर कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। फर्ज करें ये यहाँ नहीं था तो रे ने यहाँ ट्रेवल किया है। ठीक है, पहले ऊपर गई है रे और उसके बाद रे नीचे आई है। तो ये जो इसकी थिकनेस है, फर्ज करें हम इसको कह देते हैं L। तो इसकी गैर मौजूदगी में यहां पर एयर थी, क्योंकि हमने अभी यहां ट्रांसपेरेंट शीट नहीं रखी। तो अगर यहां एयर है तो यहां रे जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है शीट की गैर मौजूदगी में, वो होगी 2L। लेकिन शीट रखेंगे तो उससे जो डिस्टेंस शीट के अंदर ट्रेवल होगा मीडियम के अंदर, वो तो 2L होगा, लेकिन उसके इक्विवेलेंट डिस्टेंस एयर में कितना ट्रेवल होगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2NL। इसकी डिटेल हम थिन फिल्म वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि किसी भी मीडियम के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा, वो अगर एयर के अंदर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो उस मीडियम के डिस्टेंस को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करें। तब यहाँ क्या हमने कैलकुलेट किया, थिन फिल्म रखने से पहले, ये जो ट्रांसपेरेंट शीट है, इसके रखने से पहले लाइट इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी इन दो लाइनों के दरमियान, और इसके रखने के बाद इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो फर्क कितना पड़ा, हम इनको कर देंगे माइनस। हम लिखेंगे कि 2NL माइनस 2L। हमने ये लिख दिया, इसमें हम ले लेंगे 2L कॉमन, तो ये हो जाएगा 2L इंटू N-1। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हम पुट करेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, इसको पुट करेंगे m लैम्डा के इक्वल, और यहां से इस इक्वेशन से हम L की वैल्यू निकालेंगे, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इसको पुट करेंगे 2m-1 इंटू λ/2 के इक्वल, और वहां से भी हम L की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए देखें ये हमने क्या लिखा है। यहाँ हमने लिखा है कि M1 और M2 जो है वो मिरर्स हैं, और ट्रांसपेरेंट शीट हमने रख दी है। इसकी जो थिकनेस है वो L है, और इन किसी एक आर्म में हमने इसको रख दिया है। तो जब हम शीट रखने से पहले जो हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंग्स नजर आ रहे होते हैं टेलीस्कोप में, वो जैसी शीट रखेंगे तो उनकी जगह चेंज हो जाती है। तो हमने काउंट करने की कितने चेंज हुए, तो वो होगी M की वैल्यू। अब हम यहाँ हमने वही बात लिखी है कि कितना फर्क पड़ेगा। तो जो डिस्प्लेस शीट रखने से जो डिस्प्लेस हुई है एयर, वो L है। तो क्योंकि शीट मीडियम है, तो वो एयर के इक्वल अगर निकालना हो तो उसको, यानी मीडियम के अंदर जो डिस्टेंस है उसको अगर एयर के डिस्टेंस के इक्वल करना हो या फाइंड करना हो उसको, तो उसको NL से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना फर्क पड़ा, शीट रखने से पहले डिस्टेंस L हो रहा था, शीट रखने के बाद हो गया NL। ये एक तरफा है, इसमें बाद में हम 2 भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें हमने N कॉमन ले लिया L, और ये हो जाएगा N-1 इंटू L। तो ये वो डिस्टेंस आ गया है जो एक तरफा एक साइड से रोशनी ट्रेवल करते हुए उसका शीट रखने से पहले और बाद का डिफरेंस पड़ जाएगा। तो क्योंकि
रे ने 2 दफा गुजरना है, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इसको m लैम्डा पुट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से l की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा m लैम्डा इंटू 2, और डिस्ट्रक्टिव के लिए इसको हम इस रकम के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से भी l की वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरह इन दोनों इक्वेशन से हम इस शीट की थिकनेस निकाल सकते हैं। इसमें हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। नंबर 1 m है फ्रिंज की तादाद, कि जब हमने शीट रखेंगे तो कितने फ्रिंज गुजर जाते हैं लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, जो टेलीस्कोप में नजर आ रहे हैं। लैम्डा वेवलेंथ है और n जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस ट्रांसपेरेंट मीडियम का जिसकी आप थिकनेस निकालना चाहते हैं। तो चलें, यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं।